हेलो एवरीवन। बच्चों, रेडी हो जाइए, कमर सीधी करिए, कॉपी पेन लेके रेडी होइए। और आज इस क्लास में आपको हिलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, मिड टर्म 9th क्लास का पूरा मैथ का सिलेबस जो है ना कवर किया जाएगा। ठीक है, तो नो डिस्टरबेंस, ठीक है, नो एक्सक्यूजेस, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, कॉपी पेन लेके रेडी होइए। ठीक है, बहुत मजा आएगा क्योंकि चैप्टर हमने कई बार करा दिए हैं, तो मेन क्वेश्चन का रिवीजन होगा ताकि आपको जो ना मतलब पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो है एनसीईआरटी बुक का जो है, ठीक है, हम पहले उसी का करेंगे। बीच बीच में मेरे पास एग्जाम्पलर भी है, ठीक है, 9th क्लास का एग्जाम्पलर, उससे भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होगा वो भी कराएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, पहले चैप्टर का जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसमें आप जो ना एग्जाम्पल को जो ना प्रॉपर्टी, आप रियल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है, अब प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, इसको जरूर आप पढ़ लेना क्योंकि ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बता भी दिया कि जो है नंबर सिस्टम में। ठीक है, और रेशनल इरेशनल बहुत सारे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम 1.1 के दो क्वेश्चन पे पहले देखेंगे। एक है क्वेश्चन 3 और 4 के बीच। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वैल्यू चेंज करके आ जाएगा। अब इसमें दिया है 6 रेशनल नंबर, राइट, तो 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। ठीक है, 6 रेशनल नंबर। ठीक, तो 6 रेशनल नंबर लिखने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे आसान तरीका, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो होता है जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिखें और जिसके नीचे जीरो ना हो, यानी जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी जीरो नहीं होगा। हो सकता है यहाँ पे 3 4 दिया, वहाँ पे 2 3 दे दे, और कोई 7 8 9 दे दे, कुछ भी ऐसे बिटवीन। ठीक है, तो 6 हम क्या करेंगे, 6 + 1 यानी 7। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो आपको एक प्लस करके नीचे ऊपर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। इसी तरह से 4 में भी, नीचे भी और ऊपर भी। ठीक है, तो ये बन जाता है 3 7 जा 21/7, और ये बन जाएगा आपका 28/7, राइट। तो इसके बीच में आपको क्या करना है, कोई से भी 6, बहुत सारे वैसे तो लिखे जा सकते हैं, कोई से 6 लिख दो। आप क्या लिखोगे? 22/7। ये नहीं लिखना ना, ये लिखना है। ठीक है, इनके बीच में 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, राइट। तो ये हो जाता है इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आता है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है, और वो बनता है 3/5 और 4/5। ठीक है, 3/5 एंड 4/5 के बीच लिखने हैं इसके हिसाब से 5 रेशनल नंबर। ठीक है, कितने? 5। मैंने आपको क्या बताया, जो नंबर हो, 6 है तो 7, 5 है +1 कितने? 6 का नीचे ऊपर। अब इसमें क्या था, नीचे डिनोमिनेटर नहीं था, इसके नीचे 1 हम लगा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था P/Q के फॉर्म में, इसमें क्या करना है, 3/5 के नीचे ऊपर जो है ना 6 का, 4/5 का भी नीचे ऊपर 6 का कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 3 जा 18/30, और ये क्या हो जाएगा, 4 6 जा 24/30। इनके बीच में कोई से 6 या 5, ठीक है, आप लिख सकते हो, लाइक 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ऐसे 5 रेशनल नंबर। ठीक है, 5 6 जैसा होगा उससे एक बढ़ा के कर लेना है। ठीक है, ये तो आ गया आपका जो ना सिंपल नंबर में। ये हो गया आपका फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में यानी ये 3 टाइप का मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें क्या है, जो डिनोमिनेटर होगा थोड़ा अलग होगा, यानी जो एलसीएम होगा उसका इक्वल नहीं होगा, मीन्स डिनोमिनेटर। जैसे मान लिया 3/5 आ गया और यहाँ पे आ गया 4/3 हो गया, राइट। तो पहले हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में अगर 5 रेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है, 5 रेशनल नंबर, तो हम क्या करते हैं, पहले इनको इक्वल कर लेते हैं नीचे का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 3 का नीचे ऊपर कर दें, और यहाँ पे क्या कर दें, 5 का, क्योंकि ये क्या होता है, नीचे इसमें 5 था, इसमें 3 था, तो दोनों का जो है ना हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा 9/15 और ये हो जाएगा 20/15, राइट। अब इसके बीच में जो भी लिखने होंगे, जैसे मान लो 5 लिखने हैं, ठीक है, तो आप ऐसे भी 5 लिख सकते हो, अदरवाइज
5 का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप का 3 टाइप का क्वेश्चन इस टाइप में जो ना इससे जुड़े क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं और आते हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन रिवाइज हो गया होगा आपका, क्योंकि ये पहले भी बहुत बार कराया गया है ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में, ठीक है। मूव करते हैं सेकेंड टाइप्स का जो क्वेश्चंस है, मॉड्यूल है या अगला क्वेश्चन। आगे बात करते हैं कि एक जो है क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस टाइप का जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। रूट 5, रूट 2, रूट 1, कुछ ऐसे, रूट 1 तो नहीं, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 7, ऐसे करके बहुत सारे ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं आपके कोर्स में ये रूट 5 है मेनली एक्सरसाइज में, वैसे तो और भी दे रखा है। इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस का जो ना वो करना है, ठीक है। पाइथागोरियन का क्या इस्तेमाल करना है कि पहले इसको जो ना आप बना लोगे कि किसके फॉर्म में आ सकता है। जैसे मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेते हैं, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एक कोण क्या होता है, समकोण होता है, यानी राइट एंगल होता है, राइट। तो इसमें क्या होता है, अगर मान लेते हैं कि ये हमारा जो है ना, देखो अब इसको जो ना हमें 5 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी एक तो 2 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और प्लस 1 तो क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, एक चीज कर सकते हैं कि ये पहले हम 1 और 1 ले लें, ठीक है। तो ये क्या होता है, रूट 2 हो जाएगा, राइट। फिर इसके बाद जो है ना हम रूट 2 और 1 का ले ले, ऐसे भी अगर आप करते हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका 2 और प्लस 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट 3। अगर रूट 3 दिखाना होगा तो आप ऐसे दिखा सकते हो, तो रूट 2 का दिखाना होगा तो ऐसे में, ऐसे रूट 2 रूट 3 इस टाइप का, ठीक है। इसी तरह से, ठीक है, अगर मतलब आपको क्या करना है, जैसे मान लिया कि यहाँ से ले लिया नंबर लाइन पे 0 1 2, ऐसे ये ग्राफिकली क्वेश्चन है 3, ठीक है, 4 इस टाइप के। अगर जो है ना हमें 1 1 का वो करना है, मतलब रूट 2 दिखाना है, तो रूट 2 दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, रूट 2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 इधर ले लेंगे, 1 यहाँ पे राइट एंगल बना के वो कर लेते हैं, ठीक है, ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट 2। कंपास लगा के इस पे अर्क लगा देंगे तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, राइट। इसी तरह से अगर रूट 3 दिखाना होगा तो हम यहीं से ऊपर, क्योंकि रूट 3 दिखाने के लिए रूट 2 पहले निकालना पड़ेगा, तो इस पे ले लेंगे 1, तो ये जो बन जाएगा आपका रूट 3 हो जाएगा। यहाँ से कंपास वो करके इस टाइप के बनाएंगे तो ये रूट 3 हो जाएगा इस लाइन पे, ठीक है। इसी तरह से रूट 5 का दिखाना होगा तो आपको एक साइड जो है ना 2 लोगे, एक साइड 1 लोगे। मीन्स क्या है कि अब जैसे यहाँ पे 0 है, 0 1 2, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आपने 2 ले लिया, इधर 1 ले लिया, ठीक है, इधर ले लिया आपने 2, इधर 1, तो ये क्या हो जाएगा, रूट 5। कंपास पे वो लेकर के इसे आप जो ना एक्स एक्सिस को कर दोगे, आर्क लगा दोगे, तो इस टाइप पे क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, आ जाता है पेपर में और आता ही है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आप लोग देखेंगे कि 1.2 में 3 में कुछ है नहीं, 1.3 में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि राइट द डेसिमल है, तो ये चीज़ आप तो छोटी क्लासों से करते आ रहे हो, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब तो आप कर लोगे, ठीक है। कौन सा टर्मिनेटिंग है, किसी डेसिमल में बार बार आएगा, कौन सा नहीं, ठीक है। तो इसको नहीं मैं करा रहा, ठीक है, ये ऑलरेडी क्लियर है। हाँ, 0.6 पे बार, इसको एक्सप्रेस करना है पी अपन क्यू के, या अगर कोई ऐसा होता है 0.47 पर बार, ठीक है, तो इसको जो ना ये इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, ठीक है, हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो हम कह रहे हैं पहले क्या करेंगे, लेट या एज्यूम, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.6666 डैश 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 इक्वेशन 1, क्योंकि जब किसी नंबर को बार बार रिपीट होता है तो उसे शॉर्ट में हम क्या करते हैं, 6 पे बार, ये मैंने क्लास में बता रखा था,
ठीक है। अब क्या है, एक ही डिजिट अगर रिपीट हो रहा है तो हम क्या करते हैं, एक डिजिट के डेसिमल को हटा देंगे, पीछे कर देंगे, उसके लिए हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, यानी हिंदी में लिखेंगे समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। राइट, तो 10 से गुणा करेंगे तो इधर भी हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा, x में 10 का हुआ तो 10x, इधर हो गया डेसिमल एक स्थान से खिसक जाएगा, राइट साइड हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.6666, ऐसे 2-3 बार लिख करके इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ओके, आराम से डेसिमल के नीचे डेसिमल, ठीक है, माइनस प्लस जब भी करते हैं तो डेसिमल वाले डेसिमल के सीध में डेसिमल होता है। ठीक है, ये सारे आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 6 राइट साइड में, और यहाँ 10x में से एक x जाएगा तो क्या बचेगा, 9x बचेगा। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6/9, डिवाइड कर दें, 3 2 जा 3 3 जा, x इजिकल टू 2/3 p/q के फॉर्म में होगा, जहां पे q 0 नहीं है। ये हो गया आपका रेशनल नंबर। ठीक है, जो है आपका बार वाले क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं जो रिपीट हो, अलग अलग नंबर्स होते हैं, इसको भी हम ऐसे करेंगे, लेट x इजिकल टू क्या लिखेंगे, 0.4, जो रिपीट हो रहा है उसको बार बार 2-3 बार लिख देते हैं, इक्वेशन 1। अब इसमें एक बार हम क्या करें, 2 डिजिट तक तो है और बाकी एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो एक बार हम 10 का और एक बार 100 का लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाई बाय 110 बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, समीकरण एक के दोनों पक्षों में 100 का और 10 का गुणा करने पर। ठीक है, एक बार 100 का कर देंगे, इसमें x में 100 का करेंगे क्या हो जाएगा, 100x, यहाँ पे डेसिमल 2 स्थान 2 डिजिट हट जाएगा, 47.777, इक्वेशन नंबर 2। राइट, इसके नीचे जो ना एक बार 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x इजिकल टू एक स्थान हटेगा तो हो जाएगा 4.777, इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज हो जाता है, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जाएगा 47 में से 4 जाएगा 43, 100x में से 10x जाएगा तो क्या हो जाएगा 90x। राइट, तो x इजिकल टू 43/90, ये हो गया आपका p/q के फॉर्म में, जहां पे q 0 नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, तो एग्जाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसको रिवीजन करना आपको जरूरी है, और आप हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि इसका जो है ना सब लोग फायदा उठा सकें। ठीक है, मूव करते हैं। इस 1.3 क्वेश्चन में इस टाइप का जो है ना 2 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर को हम जितने होता है उसके 1 प्लस करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसके बीच में जो है लिख देते हैं जितना भी होता है। इरेशनल नंबर में क्या करते हैं, हम डिवाइड करके उनके बीच में कोई से भी वो कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो कई तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका है, जैसे मान लिया 5/7 है और 9/11 है। राइट, इसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 7 0.749 समथिंग ऐसे आ जाएगा, और इसका हो जाएगा 0.8। ठीक है, इनके बीच और 1-2 डिजिट तक कर लेना डिवाइड करके। ठीक है, इसके बीच में, क्योंकि वो सेम है ऐसे ही है, इसके बीच में आप 5 6 7 जितने भी लिखना होगा लिख दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे एग्जाम के दृष्टि से। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4, यानी फर्स्ट का 4th एक्सरसाइज पे। ठीक है, इसमें क्या है, रेशनल इरेशनल बताने हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक आता है आपका 3 प्लस √23 और माइनस √23। राइट, तो क्या है, रेशनल है इरेशनल है। एक बनता है 2/7 एंड अपॉन 7√7। राइट, तो आप देखो, ये मल्टीप्लाई है तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2/7।
तो ये क्या हो गया, पी अपन क्यू के फॉर्म में है जहाँ पे क्यू जीरो नहीं है। ठीक है, सेम ऐसे ही ये माइनस है प्लस से कट गया, थ्री थ्री अपन वन क्या आ गया, पी अपन क्यू के रूप में है जहाँ पे क्यू क्या है, जीरो नहीं है। ठीक है, तो ये पी अपन क्यू के रूप में है तो इसे रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जब भी रूट में आएगा और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है वो सारे रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं लाइक अब √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर करना है यानी सिंप्लीफाई करना है। एक सिंप्लीफाई ये करना है आपका 3 प्लस √3 एंड 2 प्लस √2। ठीक है, जब भी देखिए नहीं अगर समझ आए क्योंकि बीच में इनटू है, ठीक है, तो आप क्या करें, कोई आइडेंटिटी नहीं लगती है तो हम क्या करते हैं, 3 का पहले दोनों में कर देते हैं मल्टीप्लाई, प्लस √3 का भी कर देते हैं दोनों में मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 3 √2 प्लस इसका कर देंगे 2 √3, पहले नंबर्स आते हैं फिर रूट वाले। ठीक है, प्लस √6, 3 2 जा 6। अब इसमें कोई लाइक टर्म नहीं है, ये आंसर हो गया, राइट। इसी तरह से हम इसको करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगा, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √a इंटू √b, राइट। तो क्या हो जाता है, 5 रूट का रूट स्क्वायर होगा, रूट हट जाएगा, यहाँ भी हट जाएगा, 2 √5 2 जा 10। ठीक है, 5 और 2 7 प्लस 2 √10, ये आंसर हो गया, राइट। तो इस तरह से इसमें एक तो ये आता है। नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो कि हमेशा ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, और हर साल मिड टर्म की बात कहा जाए या फाइनल टर्म की बात कहा जाए, ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों आता ही आता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक 1 मार्कर चल नहीं रहा, 1/√7 माइनस √6 को डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना यानी हर का परिमेकरण करना। ठीक है, एक इस टाइप का हो सकता है या एक हो सकता है इस टाइप का 1/√7 माइनस 2, एक रूट में है एक रूट में नहीं है, राइट। तो इस टाइप का ही दो क्वेश्चन और बाकी इसी का प्लस माइनस कर दिया। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हर का डिनोमिनेटर करना रेशलाइजेशन करना होता है यानी डिनोमिनेटर का, तो हम डिनोमिनेटर का उल्टा ले लेते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस, तो क्या करेंगे √7 माइनस √6, नीचे भी ऊपर भी √7 माइनस √6, राइट, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर क्या हो जाता है √7 माइनस √6। ठीक, इसमें देखेंगे तो क्या होता है, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, सॉरी माइनस था ना तो प्लस लेना था, सॉरी। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस बी ए, ठीक है, तो √7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, हमेशा इसलिए क्योंकि मैं गलत कर रहा था, मुझे याद आया कि ए प्लस बी ए माइनस, हमेशा नीचे अगर जब भी पेयर में होता है प्लस होता है माइनस लेते हैं, माइनस लेते हैं प्लस होता है। ठीक है, तो इससे पता लग जाता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √7 अब प्लस √6, यहाँ पे क्या हो जाता है √7 का क्या होता है स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर क्या होता है 6, तो ये हो जाएगा आपका, सिंप्लीफाई कर देंगे तो 7 में से 6 जाएगा 1, ये हो गया आपका। ठीक है, हर का परिमेकरण या रेशलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर सॉरी। ठीक है, सेम इसी तरह से इसमें भी करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, पेयर है तो इसका भी हम करेंगे √7 प्लस 2, सेम ऐसे ऊपर भी √7 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा √7 प्लस 2 हो जाएगा, नीचे प्लस बी ए माइनस बी, √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा √7 प्लस 2, नीचे क्या होगा √7 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 7 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो √7 प्लस 2, 7 में से 4 जाएगा 3। ठीक, इजी है, आराम से कर लोगे। तो ये एक एक्सरसाइज आप हो जाता है। मूव करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर के जो ना लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जो ना बनते हैं लाइक 125 पर 1/3। ठीक है, इसको फाइंड करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, या 32 पर 1/5 या 11 पर 1/2 अपन
11 पर 1/4, राइट। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट है, घातांक कहते हैं हिंदी में, इसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ 3 है ना, तो 3 में तोड़ देंगे, यानी 125 को 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125, राइट, अपॉन या पावर में 1/3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5, और ये क्या हो गया 3 टाइम, यानी 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट गया, तो क्या हो जाएगा 5 पर 1 यानी 5 हो गया, राइट। इसी तरह से हम इसको तोड़ेंगे, तो अब यहाँ पे क्या 5 है, तो 5 टाइम्स में तोड़ देंगे। ना समझ आए तो ऐसे आप फैक्टर करके, मतलब 32 का एलसीएम मेथड से 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1, 5 टाइम में टूट जाएगा। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 पर 1/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2 पर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 पर 1 तो हो जाएगा 2, राइट। इसी तरह से अगर हम नीचे से ऊपर है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाके माइनस, अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है 11 पर 1/2 माइनस 11 पर 1/4 डिवाइड होता है, ठीक है, तो ऊपर ले जाके ये माइनस में हो जाता है, राइट, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इसको करेंगे हम 11 पर 1/2 माइनस 1/4, राइट। तो आप देखोगे इसमें, ठीक है, एलसीएम लेके हम साइड में कहीं पे 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम ले लेंगे 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 4 1 जा 4, तो यानी हो जाएगा 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा 11 पर 1/4, दैट इज द आंसर, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। मूव करते हैं सेकंड चैप्टर पे। सेकंड चैप्टर मिड टर्म के लिए, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है हमें सेकंड चैप्टर पे और सिक्स चैप्टर पे, क्योंकि ऑब्वियसली जो सेकंड चैप्टर अगर बच्चों का जो ना 8th क्लास का अगर अलजबरा सही से क्लियर नहीं होगा तो सेकंड चैप्टर जल्दी समझ नहीं आएगा। दूसरी चीज़ कि आइडेंटिटी यूज होता है, फार्मूले बच्चे याद नहीं करते, आइडेंटिटी याद नहीं करते, तो इसमें दिक्कत होती है, ठीक है। बात करते हैं कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको देखोगे पोलिनोमियल्स में क्या होता है, पहला चीज, ठीक है, देखो वन वेरिएबल मैंने बताया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है, इस टाइप के बता रखा हूँ, बहुत अच्छे से आपको आता है, ठीक है। एक्स एक्स होगा तो वन वेरिएबल, वाई एक्स वाई होगा 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, ऐसे। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं पहले क्वेश्चन में। दूसरे में कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आता है, जैसे मान लिया एक्स स्क्वायर का निकालो, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कुछ भी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो क्या हो जाएगा π/2, कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया π/2। सपोज यहाँ पे माइनस होता, इसी तरह से मान लो -3x स्क्वायर प्लस 5 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कोफिशिएंट लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। डिग्री क्या होता है, डिग्री पूछ लेता है कई बार। डिग्री होता है पोलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा पावर होता है, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, सबसे ज़्यादा पावर जो होगा वही उसकी डिग्री होती है उस, ठीक है, पोलिनोमियल्स में। इसके बाद बता रहा है इसमें क्वाड्रिक क्या होता है, जो स्क्वायर फॉर्म में होता है क्वाड्रिक होता है, 2x प्लस 5 हो, ये भी क्वाड्रिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 5x, ये भी क्वाड्रिक है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक क्वाड्रिक है। क्यूबिक क्या होता है, x³ प्लस वाई स्क्वायर प्लस कुछ जेड स्क्वायर, कुछ ऐसे क्यूबिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, x³ प्लस y³ क्यूबिक है, ठीक है। x³ ये भी क्यूबिक है। लीनियर क्या होता है, x प्लस वाई, एक्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो इस टाइप से कुछ पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है 2.2 में, इसमें जीरो दे रखा है, वैल्यू पुट करना है आपको, लाइक पी टी, इसका दे रखा है 2 + t स्क्वायर 2t स्क्वायर माइनस टी का क्यूब, ठीक है। इसमें P0 P1 P2, ठीक है, 3 बार निकालना है। एक बार टी की जगह जहां जहां भी है P0 रख देते हैं, 2 + 0, एक क्वेश्चन आता है इस टाइप का, ठीक है, 2 0 का स्क्वायर माइनस 0,
राइट। तो ये सारे 0 0 हैं, कट जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका P1 रख देते हैं, 2 1 प्लस 2 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, राइट। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, इसका 1 का मल्टीप्लाई 2 में तो हो जाएगा 2 माइनस 1, ये प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है 4, इसका आंसर। क्वेश्चन तो नहीं गलत है, ठीक है, यही होगा ये, ठीक है। इसके बाद P2 रख देना है, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब सॉरी, ठीक है। तो 2 प्लस 2 2 का स्क्वायर करेंगे 4 4 टू जा 8 माइनस 2 का क्यूब यानी 2 टू जा 4 टू जा 8, प्लस माइनस कट जाएगा तो 4 आ जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। तो 2.2 में ऐसे ही आपके जो है ना दिया होगा, जीरोस दिया होगा तो उसका निकालना होगा, ठीक है। जैसे कि एक दे रखा है px 3x स्क्वायर माइनस 1, एक बार आपको -1/3 रखना है, एक बार 2/3 रखना है, राइट। एक बार पी एक्स के जगह पे -1/3, 3 -1/3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का प्लस हो जाता है 1/3 का, सॉरी √3 था, ये √3 है, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1 ठीक है, -1/√3, तो ये 3 हो जाएगा स्क्वायर करने पर -1, 3 3 कट जाएगा, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। एक बार रखना है आपको 2/3, 2/√3, राइट। 3 2/√3 का होल स्क्वायर -1, तो 3 × 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -1, प्लस माइनस कट जाएगा, सॉरी ऊपर नीचे कट जाएगा, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये पूरे एक्सरसाइज में यही करना है, या तो जीरो फाइंड करना है, अगर किसी का जीरो फाइंड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बस जिसका भी फाइंड करना है, लाइक पी एक्स -5, तो x - 5 = 0, तो x = 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना जीरो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और जीरो दिया होगा तो उसका जो है वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें था कि कौन सा जो है ना लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है, कौन सा क्यूबिक है, ये सब क्लियर हो गया, रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, ठीक है। तो देखते हैं 2.3, ठीक है। आप देखेंगे इसमें भी ऐसे ही करना है, एक्स की वैल्यू रखनी है और कौन सा देखना है, कौन सा जी एक्स पी एक्स का है कि नहीं है, ठीक है। इसका जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो 3 लास्ट क्वेश्चन हैं वो समझाता हूँ मैं, ठीक है, एक बार रिवीजन कराता हूँ। जैसे क्या देगा कि पी थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, पी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कह रहा है x - 1 इज अ फैक्टर, x - 1 इज अ फैक्टर, तो हम क्या करेंगे, x को उधर ले जाएंगे +1, इसमें x की वैल्यू आपको रखनी है 1, p1 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के, राइट। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस के, तो 1 + 1 क्या होगा 2 प्लस के की वैल्यू निकालेंगे तो -2 = के हो जाएगा, राइट। आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, बहुत इसके लिए मैंने स्पेशल 2-3 वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है। शॉर्ट में ट्रिकी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कैसे कर सकते हैं, हर तरीके बता रखे हैं। 12x स्क्वायर -7x और +1, राइट। तो इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करना होता है। मिडिल टर्म को हम क्या तोड़ सकते हैं, 12 1 जा 12, 12 का ऐसा करना है 4 3 जा 12, 4 और 3 मिलके 7 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 12x स्क्वायर, माइनस में है तो क्या हो जाएगा -4x -3x +1, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 4x 3x -1 कॉमन ले लेंगे, 3x -1, राइट। हो जाएगा 3x -1 और 4x -1, दैट इज द आंसर, राइट। तो ये इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, क्यूबिक फैक्टराइजेशन की भी बात करेंगे। x³
माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड और एक जो ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का, ठीक है। तो वो भी दोनों बता रखा हूँ मैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चन को। x की वैल्यू पहले हम जो ना इसमें 1 या 2 रख करके चेक करते हैं किससे 0 हो जाएगा। अगर 1 रख लेते हैं, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 और प्लस 2, राइट। 3 बार करेंगे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, ये प्लस 2 माइनस 2 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा 0। यानी इसको अगर हम लाएंगे इधर तो क्या होगा, x माइनस 1 इज x माइनस 1 0 इज, ये क्या है, फैक्टर है। इसको तोड़ेंगे हम, क्या करेंगे, x पे 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ये चीजें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो कम से कम 3 से 4 नंबर का आएगा, ठीक है। तो कभी कभी 5 मार्क्स में भी आया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन और क्यूबिक फैक्टराइजेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको वैसे कैसे करते हैं, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो जो ना कुछ टीचर एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। हमें x माइनस 1 के फॉर्म में कॉमन लेना है, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 1 लाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, x² कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, x3, इसको वो करना, और इसको जैसे यहाँ पे स्प्लिट करे थे 2 टर्म में, तो इनको भी हमें क्या करना, 2 टर्म में स्प्लिट कर देना है, राइट। तो हमें क्या है, x² ले लिया तो यहाँ पे क्यूब में से 2 निकल गया, x माइनस 1 आ गया, राइट। अब इसका मतलब है कि अगला हमें क्या रखना, x² रखना, तो x² से x² कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे x² आ गया तो 2x² बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या बच गया, क्या बचा, माइनस x² बचा, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जो ना, अगर सपोज करो x कॉमन ले लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं पे। तो यहाँ पे हो जाता है आपका x, अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, एक x आ जाएगा, ठीक है। और अगले में जो है हमें क्या लेना है, माइनस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, अगर हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हो गया इन दोनों का, इसका। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक x हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, एक x का यहाँ से तो निकल गया, x आ गया, ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमें लाना है -1, तो हम क्या करेंगे, x, अब प्लस 2x कर देंगे और प्लस 2 कर देंगे, ठीक है। यानी इसको हमने कर दिया इसके फॉर्म में, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कर देते हैं माइनस, ठीक है, और इसको कर दिया हमने इस फॉर्म में, यानी -x² माइनस 2x², -2x में से एक रख जाएगा -x, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन हो गया x, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, -2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 1, राइट। अब इस तरह से ये क्या हो गया, इसके फॉर्म में आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और ये हो गया x² माइनस x माइनस 2। अब इसको स्प्लिट करना है इसके टर्म में, मिडिल टर्म में, ठीक है, मध्य पद का गुणनखंड करना है। x माइनस 1, 2 1 जा 2, x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2, x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 2, x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा x माइनस 2, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1 और एक में हो जाएगा x माइनस 2 और ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एग्जाम के दृष्टि से ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल लगभग आता है सॉरी, वैल्यू चेंज करके आएगा, ठीक है, डिट्टो नहीं आएगा, ठीक है, कुछ भी चेंज करके आ सकता है। एग्जाम्पल भी आप इसके कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पलर से कर लेना, सैम्पल पेपर के क्वेश्चन अगर हैं तो कर लो, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आ जाता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज 2.4, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें आइडेंटिटी और क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। इसमें कई सारे आइडेंटिटी लगेंगे, तो कुछ के क्वेश्चन जैसे इंपॉर्टेंट है x+4 और x+10। इसमें आइडेंटिटी लग गया x+a और x+b का, तो इसके हिसाब से x² a+b इंटू x और a इंटू बी, इसी से हम कर देते हैं इसको x का होल स्क्वायर
+4 + 10 इंटू एक्स और +4 इंटू 10। अगर आइडेंटिटी याद है, फार्मूले याद है, आपने पीछे हमारी वीडियो देखे हैं, क्लासेस लिया है, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आएगा। एक्स स्क्वायर 10 + 4 = 14 एक्स और +40, दैट इज द आंसर। ठीक है, पहले में से एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट है। दूसरे में से भी एक आ रहा है, कंफर्म आ रहा है। ठीक है, अब वो देख लेना आप क्या आएगा। 95 × 96। आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना, आप 9th क्लास में हो। ठीक है, आपको आइडेंटिटी लगाना है। 8th में भी नहीं आएगा, 8th में भी आइडेंटिटी लगाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको 100 + 5 और 100 -5। 100 में से 5 माइनस के 95, 100 में से जो है ना क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये भी इसी पे होगा, बस ये कि माइनस पे ध्यान देना है। 100 का स्क्वायर प्लस -5 - 4 इंटू या 100 प्लस -5 मल्टीप्लाई -4, राइट। बस इसको सॉल्व कर दो। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 0 10,000। ठीक है, 5 और 4 क्या हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस है, क्या हो जाएगा -9। अब -9 का 100 में क्या हो गया 900 और 4 × 5 = 20, यानी माइनस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया तो +20, राइट। अब ये दोनों प्लस प्लस हैं तो क्या हो जाएगा 10,000 20 में से 900 माइनस कर देंगे तो 0 2 10 में से 9 1 9, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप का भी और इस टाइप का भी, वो देख लेना आप, बुक से आता है या वैल्यू चेंज करके आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, 9x² + 6xy और +y²। ये भी क्या है, a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसी पे ये टूट जाएगा। ठीक है, a² + b 2ab और +b², राइट। तो इस पे हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर। मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन क्लास है, एग्जाम के लिए रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 3x × y और +y का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको तोड़ देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर। चाहो तो इसे 2 बार लिख सकते हो, 3x + y और 3x + y। ठीक है, ये आंसर है। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यही एक्सरसाइज करा के आपका जो है ना खत्म करते हैं। बाकी 3rd और 4th और 6th छोटा छोटा है, जल्दी हो जाएगा, एक उस क्लास में हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और आप भी थक चुके होगे बैठे बैठे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है। ठीक है, x + 2y और +4z का होल स्क्वायर। x + y + z या a + b + c का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगा। x का होल स्क्वायर + 2y का होल स्क्वायर और +4z का होल स्क्वायर +2 × x × 2y × 4z। ठीक है, यानी a² + b² + c² + 2ab। ठीक है, और +2bc 2 × 2y × 4z और +2ca 4z × x। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x², 2 2 जा 4y², 4 4 जा 16z², 2 2 जा 4xy, 2 2 जा 4 4 जा 16yz +2 4 जा 8zx। दैट इज द आंसर। आइडेंटिटी याद हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, एक क्यूब का आ रहा है। ठीक है, क्यूब वाला इस टाइप का आ सकता है, x - 2/3 y का होल क्यूब। क्यूब लगा देंगे, x का होल क्यूब। ठीक है, -2/3 y का होल क्यूब, -3a यानी x, b यानी 2/3 y और ब्रैकेट में x - 2/3 y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो आप। x के क्यूब -2 2 जा 4 2 जा 8 3 3 जा 9 3 जा 27 y का क्यूब। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये स्क्वायर है 3, सॉरी नहीं डायरेक्ट ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2xy ब्रैकेट में x - 2/3 y, राइट। तो x क्यूब -8/27 y क्यूब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x² y
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/3xy², राइट। तो इस तरह से इसको सॉल्व करते जाएंगे, आ जाएगा। ठीक है, मूव करते हैं, प्रूव करने वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक इस टाइप का आ सकता है, x² + y², x² + y² = x + y, और x² + xy और प्लस y², राइट। तो इसमें LHS RHS को करना है, RHS LHS को करना है, या दोनों को इक्वल करना है। तो बड़े से छोटा आसान होता है, इसको ले लेते हैं x + y और x² + xy और प्लस y², राइट। मल्टीप्लाई कर देते हैं, x का इन दोनों में कर देंगे तो हो जाएगा x² + xy + y² प्लस y का भी कर देंगे x² + xy + y²। मल्टीप्लाई कर देते हैं x का, सॉरी ये है आपका स्क्वायर, ठीक है, ये यहाँ मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ये क्यूब है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का क्यूब, प्लस इसका इसमें कर देंगे तो हो जाएगा x² y, प्लस इसका इसमें कर देंगे तो हो जाएगा xy²। ठीक, बीच में यहाँ माइनस है, माइनस लिख देते हैं। तो ये माइनस हो जाएगा xy², फिर इसका हो जाएगा x² y। ठीक है, इसका इसमें हो जाएगा -xy² और प्लस y का क्यूब, राइट। अब देखो, ये x² माइनस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है, माइनस से कट जाएगा तो आ जाएगा x³ + y³ बाई LHS साइड से। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव हो जाएगा। इसी का सेकंड पार्ट सेम ऐसे ही है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे है, देखो ये भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन भी ऐसे क्यू वाला फार्मूला आइडेंटिटी लग जाएगा, 11 वाला भी ऐसे ही लग जाएगा। ठीक है, बाकी सारे आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन नंबर 14 देखो ये अक्सर आ जाता है। ठीक है, -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब, राइट। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होता है तो एक आइडेंटिटी लग जाता है, a का क्यूब + b का क्यूब + c का क्यूब = 3abc। तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 में। a क्या होगा -12, 7, 5 -1260, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट हो जाएगा। ठीक, तो ये ऑलमोस्ट आपका हो जाता है यहाँ तक। ठीक है, तो इस क्लास में 2 चैप्टर बहुत है, क्योंकि सेकंड चैप्टर में बहुत क्वेश्चन हो गया। थर्ड फोर्थ मिलता जुलता है तो जल्दी हो जाएगा, और 6 भी उसी में, या 6 और जो है ना 12 एक उसमें कर लेंगे। ठीक है, इतना आप लोग रिवीजन करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना भी अगर आप अच्छे से कर लेते तो आपका अच्छा स्कोरिंग हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमें कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट से ही हमें पता लगेगा हमारी क्या कमी है, क्या है, आपकी क्या आवश्यकताएं हैं। ठीक है, ठीक है, किस टाइप के वीडियो प्रेफर कर रहे हैं आप। ठीक है, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच।